रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के सीएम और स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का मुंबई में चुनावी तूफानी दौरा चल रहा है। सीएम धामी बांद्रा पश्चिमी में प्रचार करने के बाद में नाला सोपारा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की है। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं नाला सोपारा विधानसभा का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कैंची धाम जाकर अपना आशीर्वाद लेकर आई हैं और कैंची धाम का, चारों धामों का, आदि कैलाश का, गंगा मैया का, यमुना मैया का सारा आशीर्वाद इन सब लोगों के साथ, और मैं तो यहाँ हुई हूँ तो आपको सब ही जो है मिल गया है। यहाँ आना मानिए कि अपने आप में देवभूमि आ रही है और एक तय मानिए विजय श्री सुनिश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आप सबसे आह्वान करने आया हूं। भाइयों बहनों, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे राजन नाइक जी हैं और बहन स्नेहा दुबे जी हैं, उनके लिए ही मैं आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं और ये आह्वान करने के लिए आया कि 20 नवंबर को आप सब लोगों ने, दोनों के ही चुनाव निशान कमल के फूल है और कमल के फूल वाले बटन को सबको घर घर तक पहुंचाना है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सब यहाँ आए तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप दोनों लोगों से। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि नाला सोपारा विधानसभा और दसई विधानसभा में इस बार कमल खिलने वाला है और भारी मतों से विजय होने वाली है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तेजी से आगे बढ़ा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है। 2014 के बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग दृष्टि से देखती है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, हमने देखा कि पहले विकास की धीमी गति से होता था या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सरकार जो है पूरी तरह से संलिप्त होती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था 2014 से पहले कि किसी ने कोई भ्रष्टाचार का मामला, किसी घोटाले का मामला हमारे सामने ना आता हो। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भ्रष्टाचार का मामला आया हो, कोई घोटाला आया हो। बंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 11 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है, महायुति की सरकार, इसने अनेक योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लड़का भाव योजना, माँ की लड़की बहन योजना जैसी अनेक योजनाएं जो यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो एनडीए और जो भाजपा की सरकार है, इसने विकास के मामलों में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक काम किए हैं। एक कार्यशैली बनाई है। मुंबई में चारों ओर भूमिगत ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। अभी मैं इससे पहले मैं आशीष शेलार जी की सभा में था, उनके समर्थन में सभा हो रही थी और हमारे यही मुंबई से लालकुआ के लिए अभी ट्रेन चालू हुई है और निश्चित रूप से उस ट्रेन के चालू होने से पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले, उस कुमाऊं क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए अभी कोटद्वार के लिए ट्रेन चलने वाली है। यहाँ से हरिद्वार के लिए कुछ ट्रेनों की मांग की गई है। उन सभी पर हम बात कर रहे हैं और ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाइयों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा।
वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम का बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर आपको बताते चले कि मुंबई में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वगीण विकास हर वर्गों को आगे लाने के लिए बीजेपी ने किया हमेशा संकल्प पूरा। महाराष्ट्र में बनेगी डबल इंजन की सरकार, विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता सिखाएगी सबक। राज्यों में विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी तेजी से कर रही कार्य। हरियाणा के तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होगी रिपीट। बीजेपी ने हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक, विपक्ष के भ्रम और झूठ का जनता करेगी पर्दाफाश। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान का हुआ सर्वाधिक सम्मान। बड़ी खबर जहां पर मुंबई में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वगीण विकास और हर वर्गों को आगे लाने के लिए बीजेपी ने हमेशा संकल्प पूरा किया है। महाराष्ट्र में बनेगी डबल इंजन की सरकार, विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता सिखाएगी सबक। राज्यों में विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी तेजी से कार्य कर रही है। हरियाणा के तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होगी रिपीट। बीजेपी ने हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। बड़ी खबर जहां पर सीएम धामी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई है, विपक्ष के भ्रम और झूठ का जनता करेगी पर्दाफाश। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान का सर्वाधिक सम्मान हुआ है। सीएम धामी का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। साथ ही राज्यों में विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी तेजी से काम कर रही है। हरियाणा के तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई है, विपक्ष के भ्रम और झूठ को जनता पर्दाफाश करेगी। सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान का सर्वाधिक सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको पूरा करती है, क्योंकि वो हमारा संकल्प होता है। और महाराष्ट्र के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वो महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए है, हर वर्ग को आगे लाने के लिए है, माताओं बहनों नौजवानों किसानों के उत्थान के लिए है। और ये संकल्प पूरा होगा, क्योंकि देश के अंदर जो भी संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस चुनाव में भी लिए गए हैं वो पूरे हुए हैं। तो महाराष्ट्र का भी पूरा होगा। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी, और जो विकास के काम यहां पर प्रारंभ हुए हैं उन विकास के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की जनता भी भली भांति जानती है, क्योंकि आज देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में जहां डबल इंजन की सरकार बन रही है, जिन राज्यों में, उन राज्यों का विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। इसीलिए लोग 3-3 बार और अनवरत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को रिपीट कर रहे हैं। इसमें अभी अभी हाल में हुए हरियाणा का विधानसभा का चुनाव
बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन सर जैसे लोकसभा के चुनाव में ये जो भ्रम था, ये जो झूठ था, उसका पर्दाफाश हो गया है और चुनाव के बाद भाजपा की एनडीए की सरकार बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। संविधान का सर्वाधिक सम्मान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। मोदी जी की कार्यशैली कभी ऐसी नहीं रही है। इसलिए महाराष्ट्र के लोग जो भ्रम और झूठ लोकसभा में फैलाया था, उसका इनको सबक सिखाएंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा से उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में सतेरा खाल मंडल में उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और साथ ही शक्ति केंद्र संयोजकों, ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ में बैठक की है। इस दौरान उपचुनाव के प्रचार और घर घर जनसंपर्क सहित चुनावी रणनीति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ के ग्राम सभा नारी में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है और यहीं से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के इसी विजन को साकार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता के मध्य जाने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करने का आह्वान किया है। तो वहीं उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दिया। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सड़कों पर
आपको बताते चले कि स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगं ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला है। स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर रैली निकाली गई है। इन मांगों को लेकर राज्य के हर जिले में अलग जगाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत हरिद्वार में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। हरि की नगरी हरिद्वार में एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है। ये लड़ाई जल जंगल जमीन के साथ ही गुड़ गंगा को संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और तमाम जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सभी एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए हमारी जमीनें, हमारे पुरखों की जमीनें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। हमारी जो नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए था उस पर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर से तमाम तरह के माफिया नौकरी खोल लोग इस राज्य में आ गए हैं, जमीनें लूट रहे हैं, हमारी नौकरियां लूट रहे हैं, हमारे तमाम संसाधन जो हमें मिलने चाहिए थे, हमारे लोगों को मिलने चाहिए थे, उन पर अधिकार जमा रहे हैं। ये संघर्ष उसको लेकर है। हम यहाँ देख रहे हैं हरिद्वार में तमाम साधु संतों का हमें सपोर्ट मिला। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर डीएम ने बैठक की है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि डीएम सविन बंसल ने बैठक की है और राजकीय उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश प्रबंधन समिति की बैठक हुई। डीएम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों को दिए गए सख्त निर्देश। चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं का मिले जनमानस को लाभ। डीएम ने चिकित्सालय का आईसीयू बंद होने पर जताई कड़ी नाराजगी। आईसीयू का संचालन 15 दिनों के भीतर शुरू नहीं किया तो होगी बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर जहां पर आपको बताते चले कि पब्लिक अस्पतालों में नहीं चलेगी मनमर्जी। आपको बताते चले कि बड़ी खबर जहां पर डीएम ने चिकित्सालय में ब्लड बैंक के सेपरेट यूनिट की स्वीकृति दी। उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश को डीएम ने एक ALS एम्बुलेंस और ब्लड बैंक सेपरेट यूनिट किया स्वीकृत। 24 घंटे ब्लड बैंक यूनिट का किया जाएगा संचालन। डीएम ने 4 लैब टेक्नीशियन और 4 लैब सहायक किए तैनात। किसी भी प्रकार के उपकरण की नहीं होनी चाहिए कमी। जहां पर डीएम सविन बंसल ने बैठक करके कड़े निर्देश दिए, किसी भी प्रकार के उपकरण की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। चिकित्सालय में जनमानस के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाए।
तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर ओल्ड मसूरी रोड रामतीर्थ आश्रम के निकट एक बार फिर से दिल्ली से मसूरी घूमने आए पर्यटकों का वाहन 200 मीटर खाई में जाकर गिरा है। वाहन में 3 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को गहरी खाई से निकालकर दून अस्पताल उपचार के लिए भेजा है, जहां पर उनका उपचार लगातार जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा पर्यटकों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 1 साल पूर्व ही लोक निर्माण विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से यहां पर पुस्ते का निर्माण किया गया था, लेकिन कार्य की गुणवत्ता का इसी से पता लगता है कि पुश्ता सड़क से लगभग 5 फीट नीचे बैठ चुका है। जहां एक तरफ एक 5 सितारा होटल की करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कर दिया जाता है और वहीं आम लोगों की जान से खेलकर लोक निर्माण विभाग आंख बंद कर सारा तमाशा देख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं जहां पर हर की पौड़ी में लाइव आरती चल रही है।